तो आप क्या चाह रहे हैं कोई गटर आए, कोई खड्डा आए, उसके अंदर गाड़ी घुस जाए, लेकिन वो लाइन चेंज नहीं करे क्योंकि उसके ऊपर चालान हो जाएगा। कराची के किसी भी शहरी से ई चालान के बारे में जब बात की जा रही है तो वो कहता है कि टूटी हुई सड़कें और चालान दुबई वाले, क्योंकि उस बेचारे के पास नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको सिर्फ सड़क ही नजर आ रही है। जब ट्रैफिक पुलिस के किसी भी एहलकार से पूछा जाए कि बताओ टूटी हुई सड़कें और इतने महंगे चालान क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि टूटी हुई सड़कों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हम उनसे उन्हीं की जबान में उन्हीं के कवानीन के मुताबिक बात कर लेते हैं। मेरा नाम है शहजाद, मैं वाजिद अली दुर्रानी साहब का डीआईजी ट्रैफिक से भी समा टीवी पे लाइव इंटरव्यू लेने में शामिल रहा हूँ, और इस बारे में मैं आम लोगों से कुछ ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं समझता हूँ। बाकी कहीं मेरी कोई गलती हो तो आप उसकी इस्तेमाल कीजिएगा। ट्रैफिक पुलिस वालों से मेरा और ई चालान के सिस्टम के हवाले से मेरी कुछ बातचीत मैं ये करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आपने कुछ वायलेशंस रखी हैं, आप लोगों ने बताया है हमारे सहाफ़ी भाइयों को। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें ये बताई गई है कि पूरी गाड़ी के ऊपर अगर टिंटेड है, शीशे सारे ब्लैक हैं, तो क्या होगा। ठीक है, उसके ऊपर वायलेशन होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं उसके ऊपर वायलेशन होगी। बैक गिलास जो है उसके ऊपर हाफ टिंटेड होना इजाज़त है। तो आगे जो हमारे रक्शे चल रहे होते हैं, रक्शे वालों के ऊपर तो पूरा का पूरा रक्षा ही टिंटेड होता है, बल्कि टिंटेड क्या होता है, वो पूरा टेंट होता है रक्शे के ऊपर। रक्शे से आगे का कोई व्यू नहीं दिखता, तो उसका क्या होगा। जितनी भी कराची के अंदर कमर्शियल गाड़ियां मौजूद हैं वो 70% कराची से बाहर की हैं। तो उनको आप चालान किस तरह से भेजेंगे, क्योंकि उनका तो डेटा ही नहीं है आप लोगों के पास। बोला गया है कि पार्किंग, गलत पार्किंग होगी, तो पार्किंग है कहाँ, सही पार्किंग आप बता दीजिए कि ये जगह सही पार्किंग की है। ये तो सिलसिला शुरू हो रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। एसबीसी इस चीज़ को देखेगी कि आपकी बिल्डिंग कितनी आगे निकली हुई है, उसके आगे दुकान वाला जो है वो दुकान वाला आगे कितनी फुटपाथ के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, बल्कि सड़क के ऊपर दुकान बना के बैठा हुआ है। इस चीज़ को देखा जाएगा। जब आपकी सड़क के ऊपर एक दुकान लगी हुई है, आपकी फुटपाथ के ऊपर एक दुकान लगी हुई है, सर्विस रोड आपके पास है नहीं, सड़क के ऊपर कचरे के बड़े बड़े डब्बे रखे गए हैं, तो पार्किंग कहाँ होगी। आप पार्किंग की जगह हमें बता दीजिए कि भाई यहाँ पे पार्क करनी है, क्योंकि आपने कहा मोटरसाइकिल वालों के इंडिकेटर्स। अगर मोटरसाइकिल वालों के पास इंडिकेटर होंगे तो वो ठीक है, अच्छी बात है, होने चाहिए। लेकिन मोटरसाइकिल वाले जिन इलाकों में रहते हैं, छोटे लोग होते हैं, इनके इंडिकेटर तो गली मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए तोड़ देते हैं, क्योंकि पार्क तो है नहीं कराची के अंदर, बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आए दिन इंडिकेटर टूटते रहते हैं और मीटर टूट जाते हैं, शीशे टूट जाते हैं। लोग जो है इस चीज़ को रिपेयर नहीं करवाते, बार बार क्या खरीदेगा। 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, कभी भी इस चीज़ के बारे में भी बात नहीं की जाती है। हम मैं पॉइंट पे रहता हूँ ट्रैफिक के हवाले से। तो 70% कमर्शियल गाड़ियां बाहर की हैं, उसके चालान कैसे होंगे। आप लोगों ने तो एक बहुत बड़ा जुल्म किया है, मैं कहता हूँ। जिन लोगों ने अजरक की इज्जत की, जिन लोगों ने फौरी तौर पे अपनी नंबर प्लेट लगाई आप लोगों के अहकामात के मुताबिक, उन लोगों के चालान तो हो रहे हैं, क्योंकि आपका कैमरा एआई जो है, जिसको आप एआई कैमरा कहते हैं, उसने डिटेक्ट किया है, तो आप ही की लगाई हुई नंबर प्लेट के ऊपर किया है। बाकी कराची से बाहर की जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं और गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, बस हैं, डंपर हैं, उन लोगों को तो आप डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। और जब भी किसी एहलकार से आपके मॉनिटरिंग स्टेशन में मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जाके पूछा है कि भाई बताइए कि किस तरह से काम हो रहा है, तो उनके मुंह से दो ही बात निकली है कि भाई हेलमेट लगाएगा नहीं तो उसका चालान होगा, सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो उसका चालान होगा। बाकी किसी चीज़ के बारे में आपके मुंह से कोई लफ्ज़ क्यों नहीं निकल रहा। डंपर वालों के कैमरे के बारे में आपने बात की थी, लेकिन डंपर वालों ने तो कैमरा लगाया नहीं, उन्होंने तो आपकी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया, कोई इज्जत ही नहीं दी। आप मुझे 10 डंपर दिखा दीजिए जिसके अंदर कैमरे लगे हुए हों। बस वाले जो रेस लगा रहे हैं उनका क्या होगा। बसों वालों के पास तो आपने बोला धुआं ज़्यादा फेंक रहे हैं, उनके ऊपर चालान होगा। तो भाई धुआं तो क्या फेंक रहे हैं, साइलेंसर ही नहीं है बस वालों के और ट्रक वालों के पास। कमर्शियल गाड़ी का साइलेंसर जो है वो केबिन के साथ, स्टीयरिंग जिसके जो ड्राइविंग का केबिन होता है उसके साथ ऊपर की तरफ लगा होना चाहिए। धुआं ऊपर जाके तरफ जाना चाहिए, लेकिन साइलेंसर ही नहीं होता, बल्कि इंजन के बाद नीचे एक पाइप होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, वो धुआं उड़ाता है, मट्टी उड़ाता है। जो फास्ट लाइन के अंदर डंपर चल रहे होते हैं उनका क्या होगा। डंपर की तो नंबर प्लेट ही नहीं होती, किसी की नंबर प्लेट होती तो उसके बारे में तो आप गुफ्तगू करने को भी तैयार नहीं। वो फास्ट लाइन के ऊपर चल रहे होते हैं डंपर वाले। तो मुझे आप ये बताइए कि लेफ्ट से ओवरटेकिंग मारना तो गलत है, तो बहा लेते हैं मजबूरी, जब उसको हॉर्न दिए जाए, लाइटें मारी जाए, कोई असर ही नहीं होता डंपर वालों के ऊपर, तो वो लेफ्ट से होके ओवरटेकिंग मारेगा। लेफ्ट से ओवरटेकिंग मारते हुए आपका कैमरा फोटो खींच के उसको भेज देगा, तुमने लेफ्ट से ओवरटेकिंग मारी। तो ये राइट साइड पे जो डंपर 1 घंटे से चल रहा है, जो रास्ता ही नहीं दे रहा, तो उसका क्या किया जाए। तो मट्टी उड़ा रहा है, मट्टी फेंक रहा है, कचरा फेंक रहा है। जो सीमेंट वाला है वो सीमेंट सड़क के ऊपर फेंकता हुआ जा रहा है, जो कचरे का डंपर जा रहा है वो कचरा सड़क पर फेंकता हुआ जा रहा है। आप कह रहे हैं कचरा जो है गाड़ी और मोटरसाइकिल वाला फेंकता हुआ नजर ना आए, तो उसके ऊपर भी वायलेशन होगी, एक चालान हो जाएगा, ये भी मानी जाएगी। तो वो जो कचरे का पूरा ट्रक जा रहा है, कचरा रोड पे फैलाता हुआ जा रहा है, सीमेंट का ट्रक जा रहा है, सीमेंट के ट्रक वाले के पास तो नंबर प्लेट ही नहीं होती। नंबर प्लेट होती तो सीमेंट के अंदर लगी हुई होती है, वो कहते हैं भाई सीमेंट लग गई, नंबर प्लेट ही नहीं है। अब वो किसी को कुचल दे, कुछ मार दे। आप कह रहे हैं कि भाई बकरी को तो आपने पूरा प्रोटेक्ट करना है, लेकिन शेर को आप मना नहीं कर रहे कि भाई तू जो है ना आज़ाद घूमता रहे। आप छोटे लोगों को बस सीट बेल्ट लगा लो और जो है हेलमेट पहन लो, उसके बाद आपकी जान छुट जाती है। ऐसा
कानून कैसा, ये कौन सा कानून है जो आप लोगों ने नाफिज किया है, जिसमें आवाम की राय भी नहीं है, जिसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ अपने मकासद को देखा है और इंसाफ ना होने के बराबर है। 25,000 रुपए की मोटरसाइकिल के ऊपर 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना है और 2 करोड़ रुपए की गाड़ी और डंपर, 4 करोड़ रुपए के डंपर के ऊपर भी आपने 25-30 हज़ार रुपये जुर्माना रखा गया है। तो इस तरह से लोगों को, तो लोग तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लोग खुदकुशियां करेंगे। आप कह रहे हैं कि कोई काम अगर चालान नहीं भरेगा तो हम नादरा तक अप्रोच करेंगे और उसका NIC ब्लॉक कर देंगे। आप इस काम के लिए तो नादरा तक अप्रोच करने को तैयार हो, लेकिन आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC तक अप्रोच करने को तैयार नहीं हो कि भाई रास्ता साफ करो, लोगों को, गाड़ी वालों को रास्ता दो। आप डंपर वाले जो है फास्ट ट्रैक पे ना चलें, बस वाले रेसें ना लगाएं। लोग जो दूसरे लोग जो खतरनाक हैं, आप मुझे एक मोटी और छोटी और इम्पोर्टेंट बात समझने की बात देखें। आप मोटरसाइकिल वाला जब किसी से टकराता है ना, तो मोटरसाइकिल वाला जख्मी हो जाता है और सामने वाला जख्मी हो जाता है। नोट कीजिएगा, ये बात बहुत अहम बात बता रहा हूँ। गाड़ी वाला किसी से टकराता है तो बहुत हो सकता है बंदा मर भी जाए और जख्मी हो जाता है, लेकिन बस वाला और ट्रक वाला जब किसी से टकराता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, पैदल चलने वाला हो, तो वो 100% मर जाता है। जब कोई शख्स इतना खतरनाक है, जब कोई व्हीकल इतनी खतरनाक है जिससे मौत वाक़ हो सकती है, उसके ऊपर आप कोई वायलेशन नहीं लगा रहे, किसी किस्म की बात नहीं कर रहे, कोई कंडीशन नहीं सामने नहीं आ रही, तो सुनने को नहीं आ रहा कि आपने उसके लिए भी कोई बात बोली हो जो खतरनाक तरीन है इंसानी जान के लिए। उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो इंसानी जान के लिए खतरनाक तरीन नहीं है, ठीक है, लोगों की मजबूरी है, उसके ऊपर आपने वायलेशन पे वायलेशन। जब देखो मोटरसाइकिल, जब देखो मोटरसाइकिल। यार एक बात बताया, आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल की लाइट अगर कहते हैं या गाड़ी की लाइट अगर नहीं होगी तो 5,000 रुपये जुर्माना होगा। यार कॉमन सेंस की बात है, वो एक बल्ब है, राह चलते हुए वो बल्ब जो है ना फ्यूज हो जाता है, मतलब बल्ब फ्यूज हो गया अब रात को किसी की मोटरसाइकिल का, तो अब वो मोटरसाइकिल वाला बल्ब जा तो जेब में रखे, खुद खोल के लगाए, वरना वो जाते जाते अगर 50 रुपए का खर्चा करने जाएगा कि भाई मैं बल्ब लगा लूं, 5,000 रुपए का बीच में उसका चालान हो जाएगा कि भाई बल्ब नहीं था, तो वो 50 रुपए का बल्ब लगाने का टाइम तो मिलेगा ना उसको, ना कि आप फौरन उसका 5,000 रुपए का चालान भेज दोगे उसके ऊपर बल्ब नहीं है। मतलब कुछ सेंस होता है कुछ। मैं क्या बताऊं, बस मैं बताऊंगा भाई, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं डायरेक्ट उनसे ये गुजारिश करूंगा मेरी ये वीडियो उन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो जमहूरियत की सबसे बड़ी इल्मदार थी, उन्होंने जिस तरह का कराची, पाकिस्तान, सिंध को देखा, जो वो चाहती थी, जो आपके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कराची को चाहते थे जिस तरह से बनाना, ये आपकी पीपल्स पार्टी वैसा काम नहीं कर रही। मैं समझता हूँ आप एक तालीम याफ्ता बाशऊर इंसान है, ठीक है, मुस्तकबिल में आपका ब्राइट फ्यूचर है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, आप इसके ऊपर एक्शन लें और इसको फिल्टर करें, इसमें जो खराबियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर करें। अगर आप लोगों ने ये नहीं की तो लोग खुदकुशियां करेंगे, लोग फ्रस्ट्रेशन में आके आपके कैमरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि कौमी मलकियत है, तो गवर्नमेंट के टैक्स ने आवाम के टैक्स से ही खरीदी गई है। तो लोग अगर आप नादरा के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, लोग फ्रस्ट्रेट में आके खुदकुशियां करेंगे, लोग पागल होने लग जाएंगे। आप अगर इसी तरह से आवाम को मारना चाह रहे हैं तो अफगानिस्तान, इंडिया से जंग लड़ लें आप लोग, थोड़ी बहुत आवाम खुद ही कम हो जाएगी। अगर आप लोगों को आवाम बुरी लग रही है शहरों के अंदर, तो आवाम को आपने मारना है तो इस तरह से मार लें। सुइयां चुबा चुबा के मारने से बेहतर है कि एक ही बार आप लोग उसको चाकू मार दें, वो मर जाएगा, जान छूट जाएगी उसकी इस तकलीफदा शहरी जिंदगी से जो जहालत से भरी हुई है। तो मैं बेशुमार वायलेशन के ऊपर, मैं और भी वायलेशन हैं, अगर मैं वायलेशन के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा तो एक तवील टाइम लग जाएगा। गाड़ी का साइज होता है, वो साइज से बाहर जो भी सामान निकला हुआ होता है, या गाड़ी ने अपनी बॉडी बाहर निकाली हुई होती है, वो भी एक वायलेशन होती है, वो भी गाड़ी की वायलेशन में काउंट किया जाता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर खाने पीने का सामान खुला लेके जा रहा है कोई, चाहे वो पैकेट में हो, पानी की मिनरल वाटर की बोतल हो, तो वो भी वायलेशन के अंदर शुमार की जाती है। अगर गाड़ी में गाना चल रहा है, रक्शे में, कमर्शियल गाड़ियों में गाना चल रहा है, तो उसको आपका कैमरा कैसे डिटेक्ट करेगा, क्योंकि गाड़ियों के तो ये भी एक वायलेशन है, क्योंकि अगर किसी की गाड़ी में गाना चल रहा है और किसी और दूसरी गाड़ी वाले को आवाज आ रही है तो ये एक वायलेशन है पाकिस्तान के कानून के अंदर। अगर मैं आपको गाली दे रहा हूँ और मेरी गाली आपके अलावा किसी और शख्स तक पहुंच जाती है जो वहां से गुजर रहा है, खड़ा हुआ है, तो वो भी मुझ पर हर्जाना, वो भी मुझ पर जुर्माना डाल सकता है, वो भी मुझ पर केस कर सकता है बाकायदा। पाकिस्तान के कानून में इतनी भी गुंजाइश है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप लोगों ने कानून को जिस तरह से बना रहे हैं, जिसमें किसी भी इंसान की राय शामिल नहीं है, आम आवाम के बारे में कोई ख्याल नहीं किया गया। आम आवाम से पूछा जाता है मसाइल का हल कि भाई तुम किस मसले के अंदर हो, मोटरसाइकिल वाले का मसला क्या है, वो पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग क्यों कर रहा है, वो फुटपाथ के ऊपर क्यों चढ़ रहा है, क्यों आपका रोड ही नहीं है। मैं आपको 50 जगहों की वीडियो बना के दिखा देता हूँ जहाँ पे रोड मौजूद नहीं है, लोग फुटपाथ पे चढ़ रहे हैं, जहाँ पे रास्ता मौजूद नहीं है, लोग खड्डों के ऊपर से जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें सब खराब हो जाती हैं। मोबाइल के बारे में एक बात बोली कि मोबाइल फोन पे बात करता हुआ होगा तो उसका चलान होगा, तो लोग तो हैंड फ्री लगाए हुए होंगे, आपको क्या पता चलेगा। गाड़ियों के अंदर सिस्टम आ गया कि वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर स्पीकर पर बात कर रहा होगा, आपको तो लगेगा कि वो गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा है। हेलमेट के अंदर भी वो हेडफोन्स लगा के बात कर सकता है फोन पर।
आपको क्या पता चलेगा कि वो हेडफोन्स पे बात कर रहा है। दूसरा ये कि आजकल गूगल मैप का सिलसिला है, लोगों को बाहर लाते मजबूरी गूगल के मैप के सिलसिले में बार बार मोबाइल देखना पड़ता है। आपका तो एआई कैमरा बार बार उसके ऊपर चालान कर देगा कि हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। इस तरह का अजीबो गरीब सा सिस्टम, जिसके अंदर अभी एक कंप्लेंट सुनने को मिली है कि आपके कैमरे ने गलत डिटेक्ट करके किसी और को चालान भेज दिया, गाड़ी का नंबर कोई और था, वो था गुजारे हिजरी में, क्लिफ्टन में चालान हो गया। इस टाइप की गलतियां तो मुसलसल होती रहेंगी। और जब आप लोग किसी गाड़ी को वायलेशन के दरमियान को देखते हुए जब आप उसकी फोटो खींच के भेजते हैं तो गाड़ी की स्पेसिफिक वो लोकेशन भेज देते हैं। राइट और लेफ्ट पर जो उसने सिचुएशन फेस की उस बारे में कौन बात करेगा। सामने से कोई ट्रक वाला आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, या कोई डंपर वाला सीधे हाथ पे चल रहा है, या कोई मोटरसाइकिल वाला डॉज कर रहा है, या बीच में कोई गटर था या कोई गड्ढा था, उससे बचाने के लिए उसने गाड़ी को लहराया था और वो अपनी रॉ को लाइन जो थी जिस लाइन में चल रहा था उसको छोड़ के वो दूसरी जगह दाखिल हो गया, तो आपने तो उस गाड़ी वाले को चालान कर दिया इस बात को देखकर। तो आप क्या चाह रहे हैं, कोई गटर आए, कोई खड्डा आए, उसके अंदर गाड़ी घुस जाए, लेकिन वो लाइन चेंज नहीं करे क्योंकि उसके ऊपर चालान हो जाएगा। इस तरह से कराची के अंदर अजीब व गरीब किस्म के चालान नाफिज कर देना, यह आवाम के लिए शदीद अजियत और तकलीफ का सबब बनेगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं बन रही। अभी आप लोगों ने लॉन्च की है, अभी इसको आप रोक के दोबारा से इसके ऊपर बैटरी लाएं, इसके अंदर जो भी अच्छाई है। अगर आप लोगों ने सिस्टम को, माशरे को बेहतर बनाने के लिए फैसला किया है तो आप इसके अंदर बेहतर सिस्टम लॉन्च कीजिए। दुनिया भर के अंदर इस टाइप के सिस्टम मौजूद हैं जिसमें आवाम को आसानी होती है। आप आवाम को मुश्किल में डालने के बजाय आवाम को आसान करने के मामला को देखें कि किस तरह से आवाम आसानी की तरफ जाएगी। मैं ये तवील वीडियो बना रहा हूँ आवाम के लिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हकाम बाला तक पहुँचाएं, ताकि हम आज अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो हमें अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करेंगी।